लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति हो रही है। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन की सर्टिफिकेट में बड़ा बदलाव कर कोविन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी है, जिससे राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी शुरू हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंजेक्शंस लगे हैं, उन इंजेक्शंस को लेकर के लोगों में गंभीर संदेह पैदा हो गया। पहले भी इस तरीके की स्टडीज आई थी जिनमें कहा गया था कि ये खतरनाक है, इससे खून जमने की, हार्ट की और स्ट्रोक आदि बढ़ सकते हैं और लोगों में दमे आदि की बीमारी हो सकती है, स्किन रोग हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों में वो लक्षण हैं, बहुत सारे लोगों में वो लक्षण हैं जिन्होंने तीनों वो लगाई हैं और उन लोग जो है ज़्यादा इसकी जद में हैं। अब भाजपा इसके बाद डर गई है। पहले तो प्रधानमंत्री जी प्राण रक्षक थे, अब उनको इस एक जो स्टडी आई है, वैज्ञानिक स्टडी आई है, उसके बाद भाजपा को लग रहा है कि ये ऐसा तो नहीं है कि प्राण हर्ता के रूप में प्रधानमंत्री दिखाई दे, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से अपनी उनकी फ़ोटो हटा दी है। और जबकि हमारा सवाल ये नहीं है, उस समय जो भी तकनीक उपलब्ध थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो तकनीक देश के लोगों को उपलब्ध करवाई। हम उनकी नीयत पर संदेह कतई नहीं है, आज भी उनकी नीयत पर संदेह नहीं करूँगा। मगर एक बात सारी दुनिया के अंदर सामने आई है, तो उस बात के बाद जिस तरीके से भाजपा ने उनकी तस्वीर हटाई है, वो जरा सा कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है। अब ये टाइम पर इस प्रकार के हथकंडे अपनाती रहती है और विदेशी आक्रांताओं, विदेशी जो मीडिया है, विदेशी जो सिस्टम है, उसके आगे कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के लोग सब नतमस्तक रहते हैं। अपने देश को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, अपने देश की सरकार को किस प्रकार से बदनाम किया जाए और अपने देश की अस्मिता से किस प्रकार से खेला जाए, कांग्रेस का काम है। कांग्रेस इसी प्रकार के काम करती रहती है। देश की जनता को भरोसा है, देश की जनता भरोसा करती है मोदी जी पर, इसलिए इस प्रकार के हथकंडे, इस प्रकार से ओछी राजनीति करना कांग्रेस का काम है। ये वही कांग्रेस है जब वैक्सीनें आ रही थी तो तब भी कांग्रेस पार्टी जो है चिल्ला करके लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रही थी और आज भी वही कर रही है। देश की जनता समझती है, जानती है, इनको करारा जवाब देश की जनता देगी और आने वाले समय में आप देखिएगा जो 400 पार का हमारा नारा है, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। ये सब चुनाव को लेकर के कांग्रेस का जो प्रोपेगेंडा है, देश की जनता सब समझती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज रावत जी हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, और केदार सिंह रावत हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज रावत जी, मैं आपके पास आऊँगा। जिस तरह से कोविड वैक्सीनेशन को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, अब जो कोविड-19 का जो सर्टिफिकेट है उससे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हट गई है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो कोविड वैक्सीन का जो इस समय जो नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है जी, ये इस समय इसका ओरिजिन मतलब इसकी शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुई है। इंग्लैंड की एक कोर्ट ने और वहाँ की स्टडीज ने ये प्रूफ किया है कि जो कोविशील्ड जो वैक्सीन लगी थी उसके साइड इफेक्ट हैं, कुछ मात्रा में साइड इफेक्ट हैं। तो देखिए, विवाद की बात नहीं है, लेकिन उससे कुछ दिन पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे वाली बात आई जी, तो ये अजीब इत्तेफाक है, इसको इत्तेफाक कहें, ये संयोग है या एक अजीब प्रयोग था कि इस सीरम इंडस्ट्री ने एक वैक्सीन यहाँ इंडिया में बनाई, उसने 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे उसी दौरान जब वैक्सीनेशन का उनको काम दिया गया भारत सरकार द्वारा, और वो 50 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड जो कैश कराए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने कराए जी। तो देखिए, आप लोगों की जान का सौदा कर रहे हैं और आज आप तरह तरह के आपके सामने कई उदाहरण आपके आसपास दिख रहे हैं कि 20 साल का लड़का क्रिकेट खेलते खेलते मर जा रहा है, शादी में नाचते नाचते मर जा रहा है।
और जिसने भी वैक्सीन लगाई है, देखिए ये इस पर अभी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग क्या साइंटिस्ट हैं। अरे भाई, हम यही मांग कर रहे हैं कि जो ये डेथ हो रही है, विदेशों में स्टडीज हो रही हैं, यहाँ भी इस पर काम होना चाहिए। अगर कुछ गलती हुई है तो उसको सुधारना चाहिए। वैक्सीनेशन के बाद हर व्यक्ति जिसने भी वैक्सीनेशन किया है वो कहता है कि उस पर कुछ न कुछ कमजोरियां आई हैं, कुछ न कुछ कमियां वो शरीर में ढो रहा है, तो उनका निराकरण होना चाहिए। जब व्यापक जनता में ये बात फैल गई है कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ न कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो इन परेशान समय रहते हुए देश की, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या ने वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सहर्ष भाग लिया। और जो सज्जन कह रहे थे कि कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस ने कभी वैक्सीनेशन का कहीं पर विरोध नहीं किया था। हाँ, कांग्रेस दूसरा वैक्सीनेशन की बड़ी भ्रांतियां हैं। आप जो कह रहे हैं साहब वैक्सीनेशन फ्री किया गया, वैक्सीनेशन पहले सरकार फ्री नहीं कर रही थी, पहले पैसे में कर रही थी, लेकिन विपक्षी दलों के विरोध और कोर्ट के आदेश के बाद सरकार इस चीज के लिए मजबूर हुई कि मुफ्त में वैक्सीनेशन किया। लेकिन अगर वैक्सीनेशन के लिए जो प्रोटोकॉल हैं, देखिए वैक्सीन को डेवलप करने के लिए भी प्रोटोकॉल हैं, जो मेडिकल साइंस में बताया गया कि कैसे वैक्सीन को डेवलप किया जाए, कैसे कैसे उसके प्रयोग किए जाए। अगर उन कमियों को उन सारे प्रोटोकॉल को पूरा नहीं किया गया तो निश्चित ही जो दवा बनाने वाली कंपनी है वो दोषी मानी जानी चाहिए। और ये शक ज्यादा इसलिए गहरा जाता है कि ठीक उसी दौरान 50 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गए उस कंपनी द्वारा, सीरम इंडस्ट्री जो यहाँ इंडिया में बना रही थी, और वो सारे के सारे इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कैश कराए गए। तो ये संयोग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है। और देश की जनता ने जिस दिन से ये जाना है तो उनका शक और गहरा गया है। मनोज रावत जी, जो कोविड की जो सर्टिफिकेट है उससे पीएम मोदी की जो तस्वीर हटी है, ये कहा जा रहा है कि आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए हटाई गई है। देखिए, वो पीएम मोदी साहब की तस्वीर तो कहाँ नहीं लगी रहती है, वो उस सर्टिफिकेट में लगने से कुछ भी नहीं होता। वो चाहे उन्होंने आचार संहिता के लिए हटाई या नहीं हटाई, वो एक बड़ा इश्यू नहीं है। बड़ा इश्यू ये है कि प्रधानमंत्री जी को देश के सामने ये साफ करना चाहिए कि किन परिस्थितियों में, देखिए सीरम इंडस्ट्री अगर बहुत बढ़िया काम कर रही थी तो उसको 50 करोड़ के इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर के भारतीय जनता पार्टी को देने की क्या जरूरत पड़ी। और जो इंटरनेशनल स्टडीज आ रही हैं वो इंडिया में भी स्टडीज होनी चाहिए। जो लॉन्ग कोविड इफेक्ट कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं साहब कि जो भी इफेक्ट है, कुछ लोगों की सूंघने की शक्ति खत्म हो गई है, कुछ लोगों की पहचानने की शक्ति खत्म हो गई है, कुछ के शरीर के कुछ अंग काम नहीं कर रहे हैं। तो ये देश के लोगों को जो ये आशंकाएं हैं, इन आशंकाओं को मोदी जी के फोटो होने और न होने से ज्यादा बहस इस जवाब दे लेता हूँ। केदार सिंह रावत जी हैं, पूर्व विधायक बीजेपी से। रावत जी, केदार सिंह रावत जी, आप जवाब दीजिए। कांग्रेस का एलिगेशन है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया वैक्सीन को लेकर। जी नमस्कार रोहित जी, आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को नमस्कार। नमस्कार विधायक जी। ये जो मुद्दा चल रहा है कोविशील्ड वैक्सीनेशन का, ये अभी जैसे मनोज रावत जी जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं साथी हमारे, वो जैसे कह रहे थे कि इंग्लैंड की उसमें जो है ये प्रयोग उसमें प्रयोगशाला से साबित हुआ है। तो ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि जो उनका आकलन था कि लाखों में एक आध उस पे इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे उनका कहना है। तो देखिए, कोई भी दवा है, कोई भी वो है वैक्सीन है, वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ साइड इफेक्ट उसके होते हैं। तो अगर ये अध्ययन में आया है कि लाखों में कोई एक आध केस में साइड इफेक्ट हो सकता है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ सत्यता हो या ना हो, तो इसका परीक्षण भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही गई है। और जहां तक बीजेपी कांग्रेस का सवाल है, तो ये जन स्वास्थ्य का सवाल है। ये एक बहुत बड़ी महामारी उस समय जो पूरे विश्व के सामने थी, उससे बचने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो टीका निकाला पूरे विश्व के सामने, उसका वैक्सीनेशन हुआ, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, इतना मेरी नोटिस में जरूर है कि उस समय वैक्सीनेशन के टाइम पे भी राजनीति हुई थी
और कांग्रेस तो नहीं, शायद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो है बहिष्कार क्या जो है आह्वान किया था इस टीके का कि इसका बहिष्कार किया जाए, न लगाया जाए, टीकाकरण न किया जाए, क्योंकि ये तो बीजेपी का या मोदी का टीका है। तो इस तरह की बातें भी जो है वो ठीक नहीं है जन स्वास्थ्य के प्रति। जहाँ तक देश का प्रश्न है, जन स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो उसमें राजनीति हर चीज में नहीं आनी चाहिए। ठीक है रावत जी। केदार सिंह रावत जी, मनोज रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए।